आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मां से कहा चांद देख रहे, अचानक 25वीं मंजिल से गिर गए जुड़वा भाई, गाजियाबाद के हादसे से दहला दिल। रेल रोको आंदोलन, आज सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ट्रेनें रोकेंगे किसान, मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्ती व गिरफ्तारी की मांग। घाटी में बड़े हमले, भारतीय सेना को सख्त, पाकिस्तानी फौज के कमांडो दे रहे हैं आतंकियों को ट्रेनिंग, 8 दिन में हमारे 9 जवान शहीद। पिता को किडनी दान देना चाहता है ड्रग्स केस में बंद आरोपी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह निर्देश। मुस्लिमों के पास वोटिंग का विकल्प, पार्टियों के छलावे से बचे, गाजियाबाद में बोले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका, 3 धामों की यात्रा पर लगी अस्थायी रोक। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विवाद, गिरिराज सिंह बोले आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। कोरोना की जंग में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बेहद करीब पहुंचा भारत, इस हफ्ते रचेगा इतिहास। जेल में बढ़ाई गई आर्यन खान की सुरक्षा, स्पेशल बैरक में किया गया शिफ्ट। T20 वर्ल्ड कप को पहला उलटफेर, स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हरा, सबको चौंकाया। गाजियाबाद में बालकनी में रात को एक साथ बैठे 2 जुड़वा भाइयों की संदिग्ध हालत में 25वें फ्लोर से गिरकर मौत हो गई। घटना शनिवार रात सिद्धार्थ विहार के प्रतीक गैंड में हुई। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। CO फर्स्ट महिपाल सिंह ने बताया कि दोनों बच्चों का नाम सूर्य और सत्य है। वे 9वीं क्लास में थे। घटना को लेकर कई बातें निकलकर सामने आ रही है, सभी को वेरीफाई किया जा रहा है। मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। बालकनी में एक चेयर पटा रखा हुआ मिला है। सोसाइटी के CCTV फुटेज को चेक किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले पलानी मुदलिया अपने परिवार के साथ प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में 25वें फ्लोर पर रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी और बेटी के साथ 2 जुड़वा बेटे थे। पलानी ऑफिस के काम से मुंबई गए थे। शनिवार रात को उनका परिवार घर पर था। रात करीब 10:30 बजे टीवी देखने के बाद पत्नी राधा सो गई थी। करीब 12 बजे आंख खुलने पर उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे बालकनी में थे। उन्होंने दोनों से सोने के लिए कहा। बच्चों ने कुछ देर में आने की बात कही और मां से पानी मांगा। CO ने बताया कि बातचीत के दौरान राधा ने बताया कि दोनों बेटों ने कहा था कि आज चांद नहीं दिख रहा है, चांद देखकर आते हैं। थोड़ी देर बाद राधा बालकनी में देखने गई तो हादसे के बारे में पता चला। वह फौरन दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल ले गई और पति को इस बारे में जानकारी दी। अस्पताल में बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। CO के अनुसार बालकनी में एक कुर्सी के ऊपर पाटा रखा हुआ मिला है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने व गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत 18 अक्टूबर को देश भर में भारत में रेल सेवाओं को बाधित किया जाएगा। साथ ही कहा कि रेल संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना रेल रोको आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। SKM ने सभी घटकों को कहा कि दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने के लिए रविवार को किसान संगठनों ने तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सड़क मार्ग बाधित नहीं किया जाएगा, केवल रेल रोकने के लिए कहा गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं राकेश बैंस ने कहा कि रेल रोको आंदोलन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। एक हफ्ते से कुछ दिन ज्यादा हुए जब जम्मू कश्मीर में अचानक से आतंकी हमलों और साजिशों में तेजी देखी गई। 9 दिन में भारतीय सेना के 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसरों समेत कुल 9 जवान शहीद हुए। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को शक है कि जंगलों में मौजूद कुछ आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के कमांडोज ने ट्रेनिंग देकर घुसपैठ कराई है। आतंकी हमलों में कुछ गैर कश्मीर मूल के लोग भी मारे गए हैं। जंगलों में करीब 8 दिन से घुसपैठ और एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है। सेना और पुलिस को शक है कि इस इलाके में मौजूद आतंकियों को पाकिस्तानी फौज के कमांडोज ने ट्रेनिंग दी है और इसलिए वे भारतीय सेना और दूसरे सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। बीते कुछ साल में भारतीय सेना पर यह सबसे घातक हमले हैं। अब तक यह भी साफ नहीं हुआ है कि कितने आतंकी मारे गए हैं, क्योंकि उनकी लाशें बरामद नहीं हो सकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने बीमार पिता को किडनी दान करने की इच्छा जताने वाले ड्रग केस के एक आरोपी को जरूरत पड़ने पर जरूरी चिकित्सा जांच के लिए जेल से अस्पताल ले जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अगर किडनी दान करने के योग्य पाया जाता है और संबंधित सरकारी मेडिकल कॉलेज की समिति ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे देती है तो वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दे सकता है। अदालत सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेगी। याचिकाकर्ता के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसके पिता की किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। वकील ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता अपने बीमार पिता को अपनी किडनी दान देना चाहता है। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रविवार को मंसूरी में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। झमाझम बारिश के बाद भी रैली हुई। लोग उन्हें सुनने के लिए छाता लेकर जमे रहे। इस दौरान ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस, सपा और भाजपा पर उन्होंने खूब हमले किए। ओवैसी ने कहा कि चीन का नाम लेने से डरते हैं, इसलिए चीन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उत्तराखंड में आगामी 3 दिनों तक भारी बारिश के कारण मौसम खराब रहने की सूचना राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किए हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को जारी की गई सूचना के बाद खराब मौसम को देखते हुए तीर्थ यात्रियों से सुरक्षा की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों में न जाने की अपील की जा रही है। साथ ही रुद्रप्रयाग पुलिस की ओर से सोशल मीडिया सेल द्वारा इंटरनेट पर इस संबंध में सूचना प्रसारित भी की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला किया है। गिरिराज सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लगातार पाकिस्तान समर्थित आतंकी घटनाएं बढ़ रही है, रिश्ते अभी अच्छे नहीं हैं। ऐसे समय भारत पाकिस्तान के बीच मैच पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर शोक सभा के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, देश में कांग्रेस गलत राजनीति कर रही है। राजस्थान में वाल्मीकि समाज और SC/ST के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है और कांग्रेस इन मुद्दों पर बोलने के बजाय लखीमपुर में जाकर राजनीति कर रही है। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच सबसे बड़े हथियार के रूप में देखे जाने वाली कोरोना वैक्सीन भारत में नया इतिहास रचने जा रही है। अगले 5 से 6 दिन में देश में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार शाम तक देश में 97.62 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। शनिवार को 38 लाख डोज दी गई। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स लेने के आरोप में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत खत्म होने के बाद आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन खान को स्पेशल बैरक में ले जाया गया है और अधिकारियों द्वारा उसकी निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आर्यन खान जेल के अंदर ड्रग मामले के अन्य आरोपियों से बातचीत और मुलाकात नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आर्यन खान को जेल को परिस्थितियों और जेल के भोजन को अपनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अधिकारियों को उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में चिंतित है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के पहले दिन 2 मैच खेले गए। ओमान के अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप बी का दूसरा मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया और इस मैच में स्कॉटलैंड ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने एक समय 53 रनों तक 6 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद क्रिस गिविश ने पहले मार्क वाट और फिर जोस डेवे के साथ मिलकर पारी को संभाला और स्कॉटलैंड को मैच में वापसी दिलाई। स्कॉटलैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 140 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 134 रन ही बना सकी। गिविश ने बैट और बॉल से शानदार प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच चुने गए।